तुम्हारा मूड किसने खराब किया? एहसन ने? असना, उसे सिर्फ सामने वाले का मूड खराब करना ही आता है। छोड़ो यार, उसकी बात मत करो। मैं तुम्हें अपने बाबा और असना के साथ तहम्मुल से काम लेना नहीं सिखा पाई। भूल जाओ बाबा को और असना को। बुराक, कैसी हो सारा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? मैं यहाँ मेरा सारा, वो मैं पूछ रहा था कि तुम वाकई यहाँ रहती हो? हाँ, मैं वाकई यहाँ रहती हूँ। तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? सच बताओ, यहाँ क्यों आए हो? मैं बस यहाँ सड़क पे से गुजर रहा था। देखो तो इसे ये बता भी नहीं पा रहा। ये मुझे रास्ते में चलता हुआ दिखा। मैं अपना काम करने के लिए जा रही थी और ये दरवाजे पर हैरान खड़ा था, तो मैं इसे यहाँ ले आई। और जब मैंने कहा ये तुम्हारा घर है तो इसे यकीन ही नहीं हुआ। ये सही कह रही है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मुझे पास में किसी से मिलना था। यही मिलना था? हाँ, यही पास में। मैं बस गाड़ी से आ रहा था कि मैंने तुम्हें अचानक देखा। सारा ये पता नहीं क्या समझ रहा था कि तुम कितने बड़े महल में रहती होगी। नाज़ली, तुम्हें बात को बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा? बस करो, चलो जाओ, तुम्हें काम के लिए देर नहीं हो रही। एक तो इनके काम भी करो और बातें भी सुनो। सारा, अपने दोस्त को दरवाजे पे क्यों खड़ा रखा है? अंदर बुलाओ ना। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस मैं चलता हूँ। क्यों जरूरत नहीं? तुम अंदर आओ ना, बुलाओ अपने दोस्त को। ठीक है, आ जाओ। पे जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मेरी कंपनी की बॉस है क्या ये करो वो करो, सबकी बातें मैं ही सुनूं? हद हो गई है। रुक जा। तुम हो? क्या हुआ? ये सड़क पर प्रेशर कुकर की तरह सुबह सुबह कहाँ जा रही है? काम पे। बोल दे इससे पहले कि तू फट जाए। किसी ने कुछ कहा है क्या? उसी सारा ने। सारा ने तुझे ऐसा क्या कह दिया? अरे बहुत कुछ कहा है उसने। मुझे डांट के अपने घर से लात मार के भगा दिया। मुझे मालूम है तूने ही ऐसा कुछ किया होगा। जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो मत बोलो। तुम सारा से दूर रहो तो ही बेहतर है। वो हर किसी से बुरा पेश आती है। वाकई? यकीन मानो, उसका कॉलेज का दोस्त भी उससे बातें सुन रहा था गेट पर उसी से। क्या बकवास कर रही है? तुम्हें लगता है मैं मजाक करूंगी? जाकर खुद ही देख लो। देखो, उसकी गाड़ी भी सामने खड़ी है और उसकी माँ ने भी उसे अंदर आने की दावत दे दी। बताओ जरा, इतनी हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तू सच कह रही है? लड़का अभी अंदर ही बैठा है ना? हाँ, लेकिन उससे तुम्हें क्या है? मेरा मतलब, तुम इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? एक गैर लड़के को अंदर बुलाने का क्या मकसद है? ओहो, बड़ी गैरत जाग रही है। तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारी क्या लगती है वो? सब पागल हो गए हैं। मैं पता नहीं किन लोगों के बीच में फंस गई हूँ। इधर ये दिमाग खराब करता है, उधर घर वाले। बारबरूस, बात सुनो, इधर आओ। एक तो ये मोहल्ले वालों से मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ, क्या हुआ? बोले। ये लड़का कौन आया है इनके यहाँ? अबे ऐसे पूछ रही हो तुम तो जैसे इस मोहल्ले का चौकीदार ही मैं हूँ। हाँ, मैं समझी नहीं। क्या मतलब नहीं समझी? मैं भी नहीं जानता कौन है।
आया होगा किसी के घर पे मेहमान। मेहमान नहीं है, इनके यहाँ मेहमान नहीं आते। अम्मा तुम भी पूरी निगाहें लगाकर बैठती हो। पता करो क्या चक्कर चल रहा है इनका। तुमने नाज़ली से पूछा नहीं कि ये कौन था? तुम अभी बात तो कर रहे थे उससे। हाँ पूछा था मैंने उससे, कह रही थी कोई बिल्डर आया ये सब कुछ गिरा के यहाँ शॉपिंग मॉल बनाएगा। अच्छा सच कह रहे हो? उससे कहना कि हमारा घर भी खरीद ले। यार कसम से कितने सीधे पड़ोसी हैं हमारे। आयशा बाजी क्या हो गया है आपको? ये जो घर मिला हुआ है इसमें सुकून से बैठिए, जाएं जाके अंदर कुछ काम वाम कर लीजिए। क्या मुसीबत है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हमारा तारुफ नहीं करवाओगी सारा? सारा आजकल बहुत बदतमीज हो गई है। हेलो, मैं सारा की माँ हूँ। मेरा नाम बुराक है, सारा के कॉलेज का दोस्त हूँ। मिलके अच्छा लगा। खड़े क्यों हो? बैठो, हमारे साथ बैठो ना। जी जरूर। सारा, जैसे कि तुम्हारे दोस्त आए हैं आज हमारे घर, कुछ खातिर तवाज़ा करो। ऐसा करो, शरबत ले आओ, हम शरबत पीते हुए बातें करते हैं। मैंने कुछ नहीं बनाया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं बस जाऊंगा, मुझे किसी से मिलना है अब। अरे ऐसे कैसे? आप कुछ खाए पिए बगैर नहीं जा सकते। सही कहा ना बेटी? आप क्या लेना पसंद करेंगे मिस्टर बुराक? अगर आपको जहमत ना हो तो मैं बस एक गिलास पानी पीना चाहूंगा। आ गया मुंह उठा के। बेटा कुछ खाने के लिए भी लाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बहुत शुक्रिया। पानी पी के जाओ। तो आपका बेहतर हुआ मूड? होगा ही, क्योंकि तुम्हारी दवा मैं हूँ। हाँ तुम ही हो। ओह या कहाँ वो बच्चा जिसके साथ मैं न्यूयॉर्क में थी, और कहाँ तुम? कहाँ से सीखा ये? मेरे टीचर ने। वो कहते हैं कि जब तक खुद को नहीं बदलोगे तुम में तब्दीली नहीं आएगी। तो उन्होंने बदला है तुम्हें। वैसे अपने काम की बातों को फौरन समझ लेते हो तुम, मेरे चूचू। चूचू कहा तुमने? इसका क्या मतलब है? इस लफ्ज़ ने हमारे दरमियान की उम्र के फ़र्क को मिटा दिया है सलीम। सही कहा तुमने, मेरे चूचू। हटो, मुझे शावर लेना है। अच्छा रुको, वो मैंने जो कहा भूलना नहीं। किस बारे में? खुदकुशी का मसला सलीम। तुम्हें किसी चीज़ की ज़बरदस्ती जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। मुझे खुशी है कि आज तुम हमारे घर आए। सारा के दोस्तों से मिले हुए तो कई साल हो गए। अम्मी चुप हो जाए। हमारे चिंगालगोए वाले घर में कितने मेहमान आते थे, याद है ना तुम्हें? क्या आप पहले चिंगालकोई में रहती थी? बिल्कुल। मेरे शौहर का बिजनेस ठप होने से पहले हमारी जिंदगी बहुत खुशगवार थी। बड़ी सी गाड़ी अम्मी थी। बस काफी है। क्या हुआ? हम बातें ही तो कर रहे हैं। बुराक, अब तुम्हें चलना चाहिए, तुम लेट हो रहे हो। अच्छा याद दिलाया सारा ने, मुझे देर हो रही है, मुझे किसी और से मिलने भी जाना है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दोबारा फिर आना। जी बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। खुदा हाफिज आंटी। अच्छा, खुदा हाफिज। बाहर निकलो। वाह क्या बात है, वो सच कह रही थी, लड़के को घर में ही घुसा लिया, और ये लड़की सबके सामने अच्छे बनने का नाटक करती है। अब मुझे सच बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का असल मकसद क्या था? बोलो, मैं सुनना चाहती हूँ। पागल हो गई है लड़की, पता नहीं क्यों गुस्सा कर रही है। मैं क्या कहूँ, मेरा कोई ऐसा बुरा इरादा नहीं था और ना अब है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या सोच कर आए थे यहाँ? सारा देखो, मुझसे इस तरह से बात मत करो तुम। क्यों ऐसे बात ना करूं? मैं कब से नोट कर रही हूँ, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, आखिर क्या वजह है? किस अंदाज में बात करी हो सारा तुम मुझसे, और मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? नीलकंठ आंटी क्या सोचेंगी?
अच्छा, वो तुम्हारी आंटी हो गई। चलो नीलगन बस बेगम। करो, बस जो कहना था कह दिया। तुम यहाँ आए, मेरा घर देखा, सबसे मिल लिया, अब ठीक है। तुम्हारे हिसाब से बुरा क्या करेगा? हाँ, कॉलेज में जाके अपने दोस्तों को बताएगा कि सारा यहाँ रहती है। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें लगता है मुझे कोई फर्क पड़ता है? सारा, तो फिर तुमने खुद को अलग दिखाने की कोशिश क्यों की? हाँ मैंने हाँ मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। मैंने क्या कहा था कि मैं अमीर हूँ? याद करो, मैंने तुम्हें सब बताया था, तुम्हें सब मालूम है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आया तो ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। ठीक है, समझ गया, तुम ठीक कह रही हो। अगर अब तुम सारी इन्फॉर्मेशन ले चुके हो तो अब जा सकते हो। ठीक है, बस अब खत्म करते हैं इस बात को, आइंदा इस पे बात नहीं होगी। क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल। ओफ अल्लाह। देखो तो जरा, ये लड़की बातें तो ऐसे कर रही है जैसे वाकई में उसका हस्बैंड हो। बस नहीं चल रहा, वरना यहीं किस कर ले उसको। क्या हुआ है? ये लड़की इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ठीक है, यानी नीलगन आंटी, मेरा मतलब नीलगन बेगम की चिंगोलके में रहने वाली बात सच थी क्या? बताओ मुझे। तुम्हें क्या? ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग यहाँ आ गए? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? देखो सारा, मैंने जो देखा वो हम दोनों के दरमियान रहेगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये राज हमारे दरमियान रहेगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं कहाँ रहती हूँ इससे किसी को कोई मतलब नहीं। कोई कुछ भी सोचे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे? और तुम भी अब मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? तुम मेरे कुछ नहीं लगते, अब जाओ। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? इजाजत ली तुमने बेटा? इजाजत? कैसी इजाजत? इस मोहल्ले में आने की इजाजत। क्या तुमने मेन गेट पर लिखा हुआ नहीं देखा? बाहर से आने वाला अंदर आने के पैसे देगा। हाँ, डरो नहीं, दिखने में शरीफ लग रहे हो। क्या चाहते हो तुम? क्या बोला? अब तू भरमबाजी करेगा मुझसे? बात सुन पे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा, समझा? अब बैठ अपनी इस गाड़ी में और दफा हो जाए यहां से। और अगर दोबारा यहां दिखा तो तेरी ये शक्ल बिगाड़ दूंगा। तब समझ आएगा कि दूसरे के आम चुराने का अंजाम क्या होता है। ये काफी अरसे बाद हुआ है कि हम दोनों इस तरह अकेले में मिल रहे हैं। अच्छा है, और तुम खाने पे आने से मना कर रहे थे। बाबा मैं तो चाहता था, और मैं ये भी चाहता था कि बाजी भी यहाँ है। हाँ बोलो करीम। नहीं, ऐसा मसरूफ नहीं हूं। तुम बोलो जल्दी से, क्या बात है? हाँ ठीक है करीम, लेकिन मैं किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस जैसे ही लीड मिले हमें बिल्कुल नहीं ठहरना है। ठीक है, बाद में बात होती है। क्या केस है बाबा? क्या आप असना को तलाक देना चाहते हैं? सलीम, ठीक है, मैं अपने होठ सीख लेता हूँ। वकील को अरकन यलमस केस में एक नया सुराग मिला है। बाबा इस केस में क्या तब्दीली आ चुकी है? वैसे इस केस के लिए आपके वकील ने किसी को छोड़ा? मैं नहीं जानता वो कौन है, कहाँ है और क्या कर रहा है। अरकन के करतूतों की कीमत उसके खानदान ने चुकाई है।
वो सब हार बैठे। उसके बेटे से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। कुछ साल पहले तक वो लोग गुर्बत में थे। कुछ अरसे से मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सुना। कौन जाने कि वो कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं पता। हाँ बाबा, यही है। आपने भी जिद पकड़ ली है, उसका पीछे नहीं छोड़ना चाहते। मैं कैसे उसका पीछा छोड़ूं? जो कर्ज उसने लिया है उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। उसने सारे बाजार को धोखा दिया और भाग गया। उसकी तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। क्या आप उस आदमी को ढूंढ पाएंगे? वापस ले सकते हैं अपने पैसे उससे? वकील उसकी तलाश में लगे हुए हैं। वो आखिरी दफा यूक्रेन में देखा गया किसी खास किस्म के हीरों का कारोबार करते हुए। हम उसको ढूंढ लेंगे। यही होता है जब आप अपनी जिंदगी में अजनबियों को जगह दे देते हैं। इस बात का मतलब क्या है? मेरे पास तुम्हारी उम्र जितना तजुर्बा है बेटा। सही कहा बाबा। मेरी बात गौर से सुनो। मैं ये डिनर इसलिए करना चाहता था क्योंकि बहुत अरसे से हमने बाप बेटे की तरह वक्त ही गुजारा। क्या हम कभी आराम से बात कर पाते हैं बाबा? हमेशा की तरह आप मेरी बात समझने के बजाय मुझे मेरी हुदूद बताने लगते हैं। सलीम, शुरू ना हो जाओ। सही कह रहा हूँ। जिंदगी में कभी आपने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तुम ऐसा बर्ताव क्यों करते हो। मैंने इसलिए नहीं पूछा कि तुम 10 साल के बच्चे की तरह बिहेव करते हो। जो शख्स अपने मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं करता वो पूरी तरह फेल हो जाता है। तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स हैं, सबके पास प्रॉब्लम्स हैं। इस बात का इंतजार नहीं करो कि कोई आएगा और तुम्हारे मसलों को हल करेगा। खाली बैठकर और मुझे जलील करने से बेहतर है कि मुझे बताओ कि मसला क्या है। मसले को फेस करो, बड़े हो जाओ, एक मर्द बनो। मैं तुम्हें फिर कहूंगा, असना के साथ मसला मत करो। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारा असना के साथ मसला क्या है आखिर। जब मेरी मां मर रही थी, याद है वो रात? आप दूसरे कमरे में बेशर्मी से मजे कर रहे थे। इतना काफी है या और बताऊं बाबा आपको? वो सारा, वो लड़का। अम्मी जान, क्या इस वक्त उसके बारे में बात करना इतना जरूरी है? प्लीज ये टॉपिक स्टार्ट मत करें। ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस पे इतना चीखी क्यों? वो इसी लायक है। वो कैसे? ओह, मेरे कॉलेज का दोस्त है, मुझे नहीं पसंद। वो मेरी जिंदगी में मुझसे बगैर पूछे इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। बस इतना ही। खाना खाएं आप। सारा, क्या तुम्हें शर्मिंदगी होती है? मैं अपनी तबीयत की वजह से उल्टी सीधी बातें करती हूँ, इसीलिए तुम अपने दोस्तों से मुझे मिलवाना नहीं चाहती, क्यों? है ना? अम्मी, क्या ऐसा हो सकता है? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्या कोई बच्चा अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा हो सकता है? पता नहीं। अम्मी जान, ऐसा मत सोचें। बुराक के अचानक घर आ जाने की वजह से मैं गुस्सा हो गई थी, बस यही वजह थी। इससे आपका कुछ लेना देना नहीं। इधर आए। मेरी जान। स्वीटहार्ट, तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जल्दी आ गए तुम। मैंने सोचा तुम बाप बेटा देर से आओगे आज। डिनर कैसा रहा? रहने दो असना,
मैं जरा शावर ले लूं। यकीनन लड़ाई हुई है। बहुत खूब सलीम, बदमाश लड़की। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। बेटी सारा, इधर आओ, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग खाला जान। सुना है तुम अपना मकान बेच रही हो, क्या ये सच है? कौन से किराएदार की बात कर रही हैं खाला जान? वो कल वाला लड़का मकान देखने नहीं आया था क्या? किराएदार नहीं था। बार बार ने तो यही बताया था। वो कौन है? वही जो जेल से छूटा है, कुत्ता लेके घूमता है यहाँ। खाला जान, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आपका दिन अच्छा हो। ये हर वक्त फजूल बातों में लगा देती है। अगर मैं रोजाना इतना कुछ खाऊं तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। लड़की, तुम इतना सब कुछ खाती हो फिर मोटी क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं तुम नहीं हूँ। इसके अलावा मैं 3 घंटे वर्कआउट करती हूँ। मैं पूरा दिन सोफे पे तुम्हारी तरह नहीं बैठी रहती। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। क्या बात है बिरजी, क्या बात है? नहीं मेरी गुड जान। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुराक अभी तक नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया सलीम साहब। शायद वो किसी का वेट कर रहा हो किसी के घर के बाहर, और वो लोग आने ही वाले हों। क्या कहना चाहती हो तुम बिरजिक? अगर तुम कुछ जानती हो तो मुझे बताओ। हाँ, नहीं, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, शायद सारा के घर गया हो वो। शायद वो उसी के साथ आने वाला हो, इसी वजह से लेट हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है ना यार। सारा? अरे नहीं, वैसे भी सारा कहीं से भी टपक पड़ती है। शायद वो इसीलिए लेट हो गई हो, बुराक उसे लेता आ रहा हो। अब समझी। हाँ, वैसे मेरे दिल में कोई डाउट्स उसके खिलाफ नहीं है। मैं तो बस ऐसी जनरली बात कर रही थी। गीबत नहीं कर रही, बकवास कर रही हो तुम। आखिर जिसका इंतजार था आ ही गए। लेकिन ये तो सारा के बगैर आ रहा है बिरजिक। हो सकता है शायद देर से उठा होगा। मैं निकल रहा हूँ। जाने मन, काफी मोटे हो गए हो तुम। पेट बाहर आ रहा है। तुम क्या समझती हो, इस उम्र में क्या मैं मॉडलिंग करूंगा? ये बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हें हर तरह पसंद करती हूँ। और हाँ, वो तुमने अगर बर्थडे की लिस्ट बना ली है तो क्या मुझे दिखा सकती हो? मेरे भी कुछ मेहमान होंगे। एहसन, तुम अपने उन अमीर बोरिंग दोस्तों को तो नहीं बुलाओगे ना पार्टी में? पहले तो तुम मेरे अमीर दोस्तों की बीवियों के साथ दोस्ती करने की बहुत ख्वाहिशमंद थी। अब क्या हो गया? क्या हुआ? अब पसंद नहीं आते वो? तुमने हमेशा मुझे गलत ही समझा। हद है। मैं तो बस अपनी पार्टी में अपने कुछ करीबी और खास दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ। शाम में मिलता हूँ। वैसे बुराक, जरा हमें बताओ तो तुम्हारे लेट होने की वजह क्या बनी है आज? बिरजिक ने गैर जरूरी अंदाजे लगाए थे। अरे यार, तुम लोग ये पहेलियों में बातें करना नहीं छोड़ोगे? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करना। मैं वैसे ही आज थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। ओह, काफी नर्वस लग रहे हो आज तुम। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मत पूछो यार, कल रात को हमारी पार्किंग में मेरी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा गया। पता नहीं कौन था। क्या? ये क्या कह रहे हो ये? पूरी गाड़ी पर डेंट मार दिए, तहस नहस कर दिया सब कुछ। सिक्योरिटी भी पता नहीं कहाँ थी। क्या कैमरा रिकॉर्डिंग चेक नहीं की? हाँ यार, बस सुबह से वही देख रहे थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। उफ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। फिर क्या हुआ? उस शख्स ने सिक्योरिटी को तोड़ा, पार्किंग में घुसा, मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और वहाँ से फौरन भाग गया। अच्छा, तो कौन था वो आदमी? भाई नहीं मालूम ना। आदमी का चेहरा बिल्कुल नजर नहीं आया क्योंकि उसने नकाब लगाया हुआ था। कैसे पहचानता? ये तो बहुत एक ही डरावनी बात हो गई। क्या कह रहे हो ये?
पुलिस को कॉल नहीं की क्या? पुलिस को भी कॉल की थी यार, मगर वो शख्स बड़ी तैयारी से आया था। पुलिस भी अभी तक कुछ नहीं कर सकी क्योंकि उसने कोई निशान ही नहीं छोड़ा। ये कोई ऐसा ही हो सकता है जो तुम्हें जानता हो, क्योंकि वो इतनी सारी गाड़ियों में तुम्हारी ही गाड़ी को नुकसान पहुंचाने आया था और किसी की नहीं। कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है और कोई बात नहीं है। बात सुन पे मेरी, अगर ज्यादा भरमबाजी करेगा तो तेरी लंबी जबान यहीं काट दूंगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। फ्रेडी के साथ भी सेम सीन हुआ था यार। शायद कोई हमें तंग कर रहा है। क्या फजूल बातें कर रही हो ब्रिजिक? बुराक, कोई तुम्हें मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा? बस बस, बहुत कहानियां बना ली तुमने सुबह से, इतना काफी है। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आया। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे नाराज हो अभी भी? ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। अब देख लो तुम लोग अपनी आंखों से। मैं जब कह रही थी तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था ना। इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे तो दो लोग बात करते ही दिख रहे हैं ब्रिजिक। स्वीटी, शायद जो तुम समझना नहीं चाहती वो तुम देख भी नहीं रही। पक्का बुर्राक ने कोई बात की है जब भी वो इतना शोर कर रही है। मैंने तो पहली बार देखा है कि सारा इतनी देर तक किसी से बात कर रही है। और ये बुराक है, वही बंदा जो हर लड़की से मीठी मीठी बातें करके उसको फंसाता है। ठीक कह रही हूँ ना सलीम? मुझे क्लास के लिए देर हो रही है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं बाद में। क्यों मुझे गलत समझ रही हो? बुराक, प्लीज बस करो, जान छोड़ दो मेरी और जाओ। जो बताना है अपने दोस्तों को बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा हुरिया की वजह से परेशान थी, उसी का पूछ रही थी। सच कह रहे हो? तुम कब से उसके बॉडीगार्ड हो गए जो तुमसे पूछ रही है वो? मैं क्यों उसका बॉडीगार्ड बनूंगा? मेरा क्या काम हुरिया से? और मुझे नहीं लगता कि सारा को भी इस मामले में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे लगता है कि हर वक्त वो मेरे करीब आने के चक्कर में लगी रहती है, मुझसे बात करना चाहती है। और तुम तो अपने भाई को जानते हो ना, है ना? और मैंने कुछ चालें चली हैं गोल मारने के लिए ताकि वो मजीद मेरे करीब आ सके। और तुम्हें याद है ना सलीम, मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था कि ये लड़की तुम्हारी भाभी बनेगी। छोड़ो, जाने दो। तुम्हारा गाड़ी का मसला हल हुआ? क्योंकि उसे जल्द से जल्द हल करना जरूरी है। वो भी हो जाएगा, चलो चलते हैं। अबे साले, कैसे गवारों की तरह खा रहा है? आराम से खा, सब सामने ही रखा है। भाई आज आपने सुबह सुबह हमें बकरा बना दिया। तो किसने कहा बकरा बन जा? तेरे सामने ही रखा है, आराम से खा। बचपन से ऐसी ही आदत है भाई, क्या करूं, यतीम खाने में ऐसे ही खाना पड़ता था हमें। अभी तू यतीम खाने में नहीं है, भाई के साथ बैठा है। ओहो, मजे हो रहे हैं भाई। ओहो, क्या बात है? आजा, कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई। काम हो गया? हाँ बिल्कुल भाई, फिक्र ही नहीं करो, काम हो गया है। हाँ, ये हुई ना बात। काम पूरा कर कर आया हूँ भाई, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बच्चों वाला काम था ये मेरे ये लिए। चीज गाड़ी देखते ही अपनी पैंट गीली कर दी। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। ये हाँ। बता कि ये सब कुछ करते हुए किसी ने देखा तो नहीं? कैसी बात कर रहे हो? इससे पहले कभी हुआ है? हाँ, यही मांगता हूँ मैं। अबे ये क्या खा रहे हो तुम लोग? भाई वो लड़का तो बहुत बेवकूफ है। तुझे कैसे पता? कल मैंने सारा दिन उसका पीछा किया। अच्छा, उसका कोई पीछा कर रहा है, उसको पता ही नहीं चला। अबे शक्ल से ही सीधा लग रहा था, कैसे पता चलता उसे? सही सही कह रहे हो भाई, तुम उसकी जगह होते फौरन पहचान लेते। अच्छा, अब बात को लंबी नहीं कर। ये ले तेरा तोहफा। बहुत शुक्रिया भाई, आपका काम करने में इसलिए तो मजा आता है, पैसे मिल जाते हैं। चल अभी कट ले, बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, मिलता हूँ। कोई काम हो तो फिर फोन कर लेना, हाजिर हो जाऊंगा, भूलना मत। हाँ, फिक्र नहीं कर, जरूर कॉल करूंगा। अबे तू एक काम कर, इसको उठा के अपने घर ले जा। कितना खाता है? अच्छा, तो आप तैयार हैं? हाँ, शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले किया है आपने? नहीं तो। सबसे पहले आप अपने पाँव जमीन पर अच्छी तरह जमा क्या लें। इतना ठीक है? जी हाँ ठीक है। अब आप पीछे झुकें, मेरे हाथ पर। क्या मतलब, खुद को छोड़ दूं? मुझ पर छोड़ दें। तुम संभालोगे? हमेशा। ठीक है।
ठीक है, ऐसे? अब खुद को ऊपर की तरफ खींचें, ऐसे। वेरी गुड। लगता नहीं आप फर्स्ट टाइम कर रही हैं। हाँ, नहीं किया। कमाल है वैसे, ग्रेट। मेरा कोच अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको मॉडलिंग के दिनों से याद हूँ। कैसे याद नहीं होंगी, उसके बाद आप जैसा कोई नहीं आया। अरे अब ऐसा भी नहीं है। हाँ हाँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप जैसी मॉडल फिर नहीं आई। आप अब भी उतनी ही हसीन हैं। नई आने वाली मॉडल्स को आप पीछे छोड़ देंगे। सॉरी। सारा, वो सुसाइड वाला मसला, उस दिन कुछ जाने बगैर तुमने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। वो लड़की, उस लड़की का नाम भी है। नाम जानता हूँ उसका। वो तुम्हारे लिए जान देने को तैयार थी और तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। हद है। जिस लड़की से मैं जिंदगी में सिर्फ 2 बार मिला हूँ, आखिर वो मेरी जिंदगी कैसे बन जाएगी? उसने उस छोटी सी मुलाकात को पता नहीं क्या समझ लिया था। इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ बिल्कुल। वैसे भी आपकी डिक्शनरी में मोहब्बत, प्यार, हमदर्दी जैसे कोई अल्फाज नहीं है। वो खुदकुशी करने वाली थी सलीम, तुम्हारे लिए। अगर सचमुच वो खुदकुशी करना चाहती तो इतना ड्रामा नहीं करती, एक कोने में जाकर चुपचाप मर जाती। जरा देखो तो कितनी समझ है आपको इन मामलों की। नहीं, समझदार तो तुम हो। किसी का तकलीफ में होना अलग बात है। ये छत पर चढ़ जाना, शोर मचाना, अगर किसी को दिमागी मसला हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? हो गया? क्या हो गया? तुम्हारी बकवास। जी हो गई। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ठीक है, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, आकर मिलता हूँ आपसे। तुम ठीक हो? बहुत अच्छी हूँ, हमेशा की तरह। बस पेट कुछ खराब है। अपना ख्याल रखो तुम। इतनी उदास उदास रास्ते में क्यों चल रही हैं? अरे अम्मी, क्या आप तमीज से नहीं चल सकती? चले, पकड़े इसे। लड़की, शुक्र करो, मैं अभी चल सकती हूँ और जिंदा हूँ। काम करते करते मेरी टांगें टूट जाती हैं। ठीक है ठीक है, अपने रोने दोबारा नहीं शुरू कीजिएगा। समझ गई मैं। तुम्हें तब खुशी होगी कि जब मैं इस सड़क पर एक दिन मरी पड़ी मिलूंगी। हाँ, पूरा दिन बहुत मेहनत करती हैं आप। अच्छा बताओ, मेरा पीछा क्यों कर रही थी और क्या काम है तुम्हें? मेरी अम्मी तो बहुत ही ज्यादा समझदार हैं। अच्छा बस करो, बताओ क्या चाहिए? पैसे चाहिए? अब किस लिए पैसे चाहिए? कल ही तो पैसे लेके गई हूँ मुझसे। ये देखो, देख रही हो ना, पैसे बचा बचा के मैं घर का सौदा पूरा करती हूँ। रहम नहीं आता मुझ पर। अरे बस करें यार, मुझे पता है आपके पास पैसे हैं, जल्दी दें। अच्छा ठीक है, देख लो मेरा पर्स, खुद देख लो। झूठ समझ रही हो ना? ये देखो,
हैं इसमें पैसे? देखो। हद है अम्मी, पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद भी बस इतने से पैसे मिलते हैं आपको? हद है। पता नहीं क्या गुनाह हुआ था जो ऐसी बेटी मिली मुझे। हाँ भाई, कैसे हो? तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कोई खबर है क्या? सेब बड़े अच्छे लग रहे हैं अरे वैसे। भाई, क्या कर रही हो ये तुम? बहुत महंगे सेब हैं ये। ओहो, तो आप महंगे सेब भी रखने लगे हैं। बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? काम से गए हैं, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी आंखों के तारे। देखो, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। बेकार बातें मत करो, नहीं दे सकता मैं तुम्हें पैसे। बाबा को पता चल गया तो बहुत गुस्सा होंगे। अभी तो तुमने पिछले पैसे भी नहीं दिए। कैसी हो बेटा? मैं ठीक। मुझे लगा था तुम मेरे दोस्त हो। देख लिया आज तुम्हारी दोस्ती। नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। अरे कैसी हैं आप? हाँ जान। ज्यादा लेट तो नहीं हुई मैं? नहीं नहीं, मैं भी अभी अभी आई हूँ। इदिल ने भी फोन किया, वो ट्रैफिक में फंस गई है, उसे देर हो जाएगी। जबरदस्त। ओह, क्या है ये? पता नहीं, बस ये बहुत परेशान कर रहा है, दर्द हो रहा है। संभाल के जरा, बहुत कीमती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। इस रेस्टोरेंट में पहली मर्तबा आई हूँ मैं। काफी रश रहता है यहाँ पे तो। कमाल है। लगता है सारी खवातीन अपने हस्बैंड के पैसे उड़ाने आई हैं यहाँ पे। अरे मेरा मतलब, आप गलत मत समझिएगा। मैं क्या गलत समझूंगी? मैं तुम्हारी खूबसूरती देख रही हूँ। बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं। मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा मशहूर मॉडल थी। मैंने अपना ब्रांड बनाया और उसी से बहुत पैसा कमाया। और तुम्हारे बाबा भी मेरी इसी खूबी से मुतासिर हुए थे। सच है ये। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ आज भी जिंदा है। हाँ, वैसे हम दोनों की दोस्ती को भी 10 साल का अरसा हो गया है। कौन सोच सकता था कि मैं अपनी दोस्त के वालिद से शादी करूंगी? किस्मत देखो। वाकई। वैसे तुम लोग जो कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ उसका? ऑपरेशन का वेट कर रहे हैं, देखिए अब क्या होता है। सब सही रहे इंशाल्लाह। वैसे मैंने उस दिन टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जो कहा था, उसके लिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। मैं मुंह में जो आता है वो बोल देती हूँ, फिर खुद पर बहुत गुस्सा आता है। मुझे क्या जरूरत थी? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो कब की भूल चुकी हूँ। भूल जाए इसको। ठीक है, भूल जाओ, लेकिन खुद को ना भूल जाना। तुम हमेशा खूबसूरत, जवान और फिट रहना। अल्लाह जाने ओनर के गिर्द कितनी लड़कियां घूमती होंगी कॉलेज में। आ गई। हेलो गर्ल्स, कैसी हो? हेलो। हाय। मुझे देर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, हम भी अभी अभी आए हैं। हॉस्पिटल के काम तो तुम लोगों को पता ही है। मैं निकल ही रही थी कि अचानक हॉस्पिटल के ऑनर आ गए, और तुम्हें तो पता है फिर उनके लिए रुकना ही पड़ता है। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया इस मसरूफ शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाल के आने का। उफ, कैसी बातें कर रही हो? वैसे तुमसे अच्छे ताने कोई दे ही नहीं सकता। अरे तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पढ़ाई में बहुत ज्यादा मसरूफ रहती होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने स्कूल कब खत्म किया, पर बाबा को यूनिवर्सिटी और हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। बहुत अच्छे से। तुम्हारे बाबा तो हर चीज में कमाल रखते हैं। हालांकि उन्होंने अपने कुछ फैसलों से मुझे बहुत हैरान किया है। अरे चलो, खाना तो ऑर्डर करो तुम लोग। जरूर। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आपके आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनसे मिलिए, एहसन साहब, हमारी यूनिवर्सिटी के मालिक। कैसी हैं आप? आपकी बेटी की तबीयत अब कैसी है? अभी वो सो रही है, उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। ये हैंडसम से नौजवान सलीम साहब है। माफ करना बेटा,
मेरी बेटी ने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया। मुझे पता चला है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हो सके तो बेटा उसे माफ कर देना, वो नादानी में ऐसा कर गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी दुआ है कि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ सर। एहसन साहब, इनसे मिलिए। ये हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे कामयाब और होनहार तालिबा है। हेलो बेटा, कैसी हो? हेलो सर। मुझे अब कॉलेज चलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। मैं फिर आऊंगी आंटी। बेटा तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, बहुत दूर है ये, यहाँ आना इतना आसान नहीं है। तुम अकेली आती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज सर। क्या तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? सलीम के साथ चली जाओ, ये भी वहीं जा रहा है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सलीम छोड़ देगा। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। तो ठीक है, सारा को तुम अपने साथ ले जाओ। यूनिवर्सिटी छोड़ देना इसे। जाओ, फिर क्लास के लिए देर ना हो जाए। मैं चलता हूँ बाबा, और मेरी तरफ से ऐसा दोबारा नहीं होगा। कोई बात नहीं बेटा। अल्लाह आपकी बेटी को शिफा दे। आमीन। मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप लोग यहाँ आए।